प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज के सभा में आपको स्वागत है। बहुत से मसीही लोग अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं। यह एक चिंताजनक विषय है। शायद आप में से कई लोग इस विषय के बारे में चिंतित होंगे। कुछ स्पष्टता इस विषय के बारे में मैं देना चाहता हूं। उसके कारण क्या है, क्यों लोग विश्वास में डगमगा रहे हैं और इसके प्रति एक ईश्वरीय प्रत्युत्तर हमारी ओर से क्या हो सकते हैं। बड़ी गंभीरता से इस बात को सुने, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। मसीही विश्वास की प्रासंगिकता के बारे में कई लोग सवाल उठाते हैं। यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि लगातार गंभीर होती जा रही है। क्या मसीहत सचमुच में खतरे में है? अब में से कई लोग इस बात को सुना होगा, पाश्चात्य देशों में मसीहियों के संख्या में गिरावट आई है। कई स्टडीज के द्वारा इस बात को हम सुनते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की रिपोर्टें कई जगह से आ रहे हैं। रिसेंटली एक स्टडी में देख रहा था, वो इस प्रकार से, जो बार्ना ग्रुप का स्टडी है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि आज की समय में सिर्फ 10% से कम अमेरिकन क्रिश्चियंस जो है अपने आप को इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के रूप में अपने आप को पहचान देते हैं, बताते हैं। इसके अलावा इस विषय के बारे में कई परमेश्वर के दास दासियों से जब हम बातचीत करते हैं, कई लोग इस चिंता को प्रस्तुत करते हैं और यह बताते हैं कि उनके बच्चे जो है वर्तमान समय में प्रभु के संग नहीं चल रहे हैं। एक बड़ी चिंता के रूप में, एक बड़ी बोझ के समान वो बताते हैं। उसके कई कारण वो बताते हैं। उन जवानों को पूछें, क्या कारण है बच्चे, क्यों प्रभु से तुम्हारा मन हट रहे हैं? वो कई किस्म की जवाबें देंगे। मैंने कुछ विषय के लिए प्रार्थना किया, लेकिन उसकी कोई जवाब नहीं मिला। या ऐसी दुर्घटना जब हो रहे हैं, परमेश्वर कहां है? कई लोग ईश्वर से बहुत निराश होके प्रभु के पीछे चलने में आनंद उन्होंने खो दिया है। और कुछ लोग ऐसे भी सवालें उठाते हैं, जब मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, उस समय मैंने पुकारा, वो कहां थे? मैं नहीं सोचता कि ऐसे एक विश्वास को पकड़े रखने से मुझे कुछ फायदा मिलेगा। ये मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे लिए काम कर रहे हैं। क्या आपको इस विषय के ऊपर चिंता है कि कोई ऐसे व्यक्ति जिसको आप बहुत करीबी से जानते हैं और एक समय प्रभु के बहुत संग संग वो चलते थे, ललायत होकर चलते थे, लेकिन अब उनके जीवन को देख के आपको ऐसा लगता है कि कई जगह में समझौता कर दिया है और विश्वास में डगमगा रहे हैं और विश्वास के लिए एक कदम उठाने के लिए, खड़े होने के लिए वो तैयार नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार से बोलेंगे, देखो जी, हकीकत को समझ लें। वर्तमान समाज में, संस्कृति में, अगर मैं अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े रखे और उसके लिए खड़े हो जाएं, शादी के बारे में समस्या, नौकरी के बारे में समस्या और समाज की ओर से कई और समस्याएं, दुश्मनी परिवार की ओर से और मेरे जीवन की रास्ते में ये बहुत एक हड़चने डाले वाली कई बातें ये लेके आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और अभी फिलहाल जो है इस इन सब चीजों से दूर रहना, शांति से अपने जीवन जीना, शायद यही ठीक मुझे लग रहे हैं। लोगों को अपने विश्वास छोड़ने के बहुत कारण बताए जाते हैं और मैं एक स्टडी देख रहा था, उसमें से लोग कहते हैं कि इस कारण से मैंने विश्वास छोड़ा है। उनमें से सिर्फ कुछ बातें मैंने चुना है। कुछ कहते हैं
जिन मूल्यों को मैं मानता हूं अपने व्यक्तिगत रूप में, ये मसीही शिक्षा के साथ तालमेल नहीं रखता है, इसलिए मैं इस विश्वास को पकड़े नहीं रख सकता। और दूसरे कोई कहते हैं एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर, एक प्रेमी ईश्वर, उसका विचार जो है, अब अचानक ये कहानी जैसे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जब मैं चारों तरफ देखता हूं इस संसार में इतने सारे दुख फिर क्यों है, ऐसे एक ईश्वर है तो इसका कोई मतलब मुझे नहीं लग रहे। और कोई कहते हैं यदि ईश्वर ठीक ठीक जानता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं और उसे घटित होने देता है, तो मेरे पास अब कोई स्वतंत्र इच्छा तो है ही नहीं। जो वो चाहते हैं वो ही मैं कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं अगर गलत है तो उसकी जिम्मेवारी मुझे क्यों लेना है। कोई और कहते हैं धर्म जनता को नियंत्रित करके एक सार्वजनिक सलाह प्रदान करने वाली एक पुराना दृष्टिकोण जैसे मुझे दिखाई देते हैं, लोगों को कब्जे में रखने की। मुझे इसको पकड़े नहीं रखना है। कोई और पूछते हैं प्रेम करने वाला परमेश्वर कैसे इंसान को नरक में डाल सकते हैं, यह तो एक बड़ी विरोधाभास है, वो बहुत प्रेमी है कहते। मैं इसको मान नहीं सकता। कोई और कहते हैं जो नए विचारों को लेके आते हैं, कलीसिया समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ा और लोगों की समस्या को वो जानते नहीं हैं, और ऐसी ऐसी कुछ दार्शनिक बातें बोलते जा रहे हैं। मुझे इसको मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीजें। देखो जी, इन विचारों के आधार पर वो अपनी विश्वास को मजबूती से पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ मजबूत कारण है उनके पास। ये सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, अच्छे और बुरे मूल्यांकन की यू नो ये किस मानक के आधार पर ये किया जाता है, कौन सा स्टैंडर्ड है ये अच्छा है बुरा है बोलने के लिए। व्यक्तिगत भावनाओं, मूल्यों, विचारों और निष्कर्षों और अपने परिभाषाओं के आधार पर इन विषयों को मूल्यांकन अगर करते हैं, ये कितनी भरोसेमंद है। क्या हम कोई अदालत के समक्ष यही सिद्धांत प्रस्तावित कर सकते हैं और जज को कह सकते हैं देखो जी, अच्छे और बुरे की मेरी अपनी परिभाषा है, आपको मुझे दोषी ठहराने की कोई अधिकार नहीं है, बोलेगा तो कोई मानेगा? जवाबदेही फिर कहां है? कहां है नैतिकता की भावना? ईश्वर को अस्वीकार करने वालों द्वारा ऊपर जो बताया गया कई विवरण और उसकी स्पष्टीकरण बहुत प्रभावशाली लग सकते हैं। सही बात है, सही बात है, कुछ लोग बोलेगा वो सुन के। हम ये देखने में असफल रहते हैं कि परिभाषाएं किस सूक्ष्म तरीके से बदली जा रही हैं। कई बातों की, शब्दों की परिभाषाएं बदली जा रही हैं। ये ईश्वर की संप्रभुता को अस्वीकार करना और उसके स्वभाव, चरित्र और अच्छाइयों को चुनौती देना है। ईश्वर मनुष्य नहीं है। संप्रभुता उसको अस्वीकार करना, ये परमेश्वर की वचन की आधिकारिता को तिरस्कार करना है। ये परमेश्वर जो ज्ञान का स्रोत है उसके खिलाफ है। यह बाइबल की संदेश के विपरीत है। इनकी बातें सुन के मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये अनाथों की कथन कथन है। अनाथों की कथन क्या है? कोई प्यार नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सब जो है अनाथों की कथन है। इनमें से प्रत्येक प्रत्येक
मुद्दे जो उन्होंने उठाया, जो आस्था छोड़ने के कारण के रूप में बताया गया है, अगर इसमें से एक एक लेकर बाइबल के अनुसार उसके लिए जवाब देने की मैं कोशिश करूं तो ये बहुत विस्तार में बताना पड़ेगा और ये बहुत बड़े काम हो जाएगा। इस संदेश के लिए शायद ये सही नहीं है, इसलिए यहां इसका प्रयास मैं नहीं करूंगा। यह सवाल पूछने लायक है, ध्यान से सुनिए। जो बैकग्राउंड आपको मिली है उसकी संदर्भ में यह सवाल पूछने लायक है कि जो उन्होंने परिस्थितियों को जो उद्धृत किया, समान परिस्थितियों में से होकर निकले बहुत और लोग हैं इस संसार में जो उन्हीं परिस्थितियों में अपने विश्वास पर कायम है और समान चुनौतियों के बीच उसका विश्वास मजबूत क्यों हो रहा है। यह सवाल आप पूछ सकते हैं। क्या यह पूछने लायक लायक सवाल नहीं है? जॉन फॉक्स का एक किताब है, मसीही विश्वास के लिए शहीदों की जीवन की वर्णन किया हुआ, द बुक ऑफ द मार्टियर्स, जॉन फॉक्स। बहुत सारे असली जीवनों की वर्णन वहीं पे वो बताते हैं। बाइबल पुस्तक में परमेश्वर के भक्त लोगों की ऐसे जीवनी की जो डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे कठिन परिस्थितियों में और दबाव के बीच में उन्होंने अपने विश्वास को पकड़े रखा। बाइबल पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक जो है उसके 11 अध्याय बहुत ही जाना माना है। वो पूरे अध्याय जो है इसी की वर्णन है। मेरे प्रियो, सदियों से क्लेश और संकट के बीच में मसीही विश्वासियों के विकास का इतिहास इसकी पुष्टि करता है। ऐसे लोग जो अपनी जान देने के लिए तैयार थे, और उन्हें ऐसे लोगों को देख के, जिन लोगों का वर्णन मैंने किया है उनको देख के ऐसे दिमाग से धुले हुए मूर्खों के समूह के रूप में उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रियो, उसके पास कुछ ऐसे सबूत और कारण होगा जिससे कि उन्होंने अपने विश्वास को पकड़े रखा। उनकी संख्या जिसने विश्वास छोड़ा उनसे बहुत अधिक है। मसीह के अनुयायी हमेशा विपरीत परिस्थितियों में मजबूत हुए हैं मेरे प्रियो, और चुनौतीपूर्ण समय के बीच में, ऐसे समय में भी उनके बढ़ोतरी हुए हैं। कुंजी यह है कि उन्होंने अनंतता के दृष्टिकोण से हर परिस्थितियों को देखा, जांचा। मसीह की के बुलाहट यहां पर बहुत मायना रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया ना, उनको बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करके प्रतिदिन अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे बोले। बाइबल पुस्तक एक स्पष्ट संदेश हमारे सामने रखते हैं। कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आज भी जब आपको लगता है कि मैंने गलती किया है, स्वीकार योग्य परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए मसीह के क्रूस पर किया हुआ काम की आधार पर पश्चाताप करके आने वाले कोई भी व्यक्ति को फिर से उनके साथ नाता जोड़ने के लिए वो तैयार है। उसका अटल प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सुसमाचार आपकी वास्तविक पहचान की घोषणा करता है और आपको एकमात्र सुरक्षित मार्ग पर ले जाता है। बाइबल में अयूब जैसे परमेश्वर के लोगों की कहानी आप पढ़ते हैं, दानियल के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ता है। नए नियम में दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 4 से लेके 10 पद तक आप देख सकते हैं। जिन लोगों के नाम और जिस खंड को मैंने उद्धृत किया, उनमें से किसी के जीवन से कुटकुटाने और शिकायत हम सुनते नहीं।
उनके जीवन से गूंज उठने वाली आवाज यह है, हम दुखी हैं, लेकिन इन दुखों के बीच में हम आनंदित हैं। विश्वास योग्य है जिसने हमें बुलाया। आयूब जैसे लोग व्यक्ति कहते हैं, अगर वो मुझे मार भी डाले फिर भी मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। धन्य हो उसका नाम। छोड़ के नहीं भागा उन लोगों ने, धीरज के साथ लगे रहा। कलीसिया की इतिहास क्या ये चीज नहीं दिखाते हैं? समय की जो जांच है उसके ऊपर वो जयवंत होकर निकला। उन्होंने बाइबल के ईश्वर की अच्छाई पर भरोसा करने और बुरे समय में भी उससे जुड़े रहने की रास्ता चुना। वो एक ऐसी संसार की आशा करते थे, एक बेहतर, बहुत ही सुंदर, लेकिन आज वो नहीं है। इब्रानियों 11 की 13 पद में जो कहते हैं, जो परमेश्वर की वायदे बहुत स्पष्ट रूप में दूर उन्होंने देखा, लेकिन उसको पाए बिना इस संसार से वो निकल गया। विश्वास में वो अपनी इस संसार के जीवन को अंत किया। विश्वास में मरा करके लिखा है। दूसरी ओर ईश्वर से नफरत करने वाले या अस्वीकार करने वालों के, उन लोगों ने किस प्रकार की दुनिया की वर्णन ले आई है? मेरे प्रियो, क्या एक आशापूर्ण दुनिया की संकल्प वो दे सकते हैं? इस वर्तमान संसार की हालत को आप देख लीजिए। आशाहीनता, असंतुष्टि, टूटापन और बेचैनी की मुख्य कारण क्या है? क्यों परिवार टूटते जा रहे हैं? हमारे जवान पीढ़ी नशीले पदार्थों में और सेक्स में आनंद लेने के लिए क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? अपनी भविष्य की स्वयं कप्तान बन के स्वतंत्रता की घोषणा करने में ये माहिर हो रहे हैं। मेरे प्रियो, सब व्यक्ति किसी न किसी की उपासना अर्चना करते हैं। हां जी, नास्तिक भी किसी की उपासना और अर्चना करते हैं। किस चीज की वो आराधना करते हैं? जो चीजें हमें उत्साहित करते हैं, वो स्वयं हो या कोई हीरो हो, उसकी आराधना करते हैं। ये केवल वही आराम देगा, ऐसी कदम लेके आगे बढ़ने से ये वही आराम देगा जो नशीले पदार्थ और सेक्स उनको देती है। लेकिन सृष्टिकर्ता का आदेश कायम है। मेरे प्रियो, अपनी निर्माता को याद रखें। उसको अस्वीकार करने से उनके दावों और आदेशों से कोई छूट नहीं मिलेगी। गलत सोच में नहीं फंसना, चलो मैं उसको तिरस्कार कर दिया, फिर उनकी दावों से और उनके आदेशों से मुझे छुटकारा मिल गया। ना 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 ना। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नहीं है वो संसार जहां आपके बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपके पुत्र और पुत्रियां ऐसे संसार में बढ़ रहे हैं। क्या कोई आपको चिंता है इस विषय के बारे में? कुछ लोग अज्ञानता का दिखावा कर सकते हैं और अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। हां, मैं ऐसे लोगों को देखा है, वो बोलेंगे कि चलो ये सब छोड़ दो जी, ये सब पाश्चात्य देशों में ऐसे सब होते हैं, ये उनकी समस्या है, हमारे पास ऐसे कोई समस्या नहीं है। रियली? सच में? धोखा न खाए। अपनी आंखें उठाए, सिर उठाए, चारों तरफ थोड़ा सा देख लीजिए। मसीह की कलीसिया जाग उठे, अपने चारों तरफ की वास्तविकता को देखें। पिछले दिनों में कितनी मसीही मां बाप ने, पासवान लोगों ने, मिशनरी लोगों ने मुझसे बातचीत किया और यह बात बताया बड़ी दुख के साथ, टूटापन के साथ, मेरे बच्चे अभी प्रभु पर
विश्वास नहीं करते, बाइबल पुस्तक को मानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, सवालें उठाते हैं, कैसे पता ये परमेश्वर के वचन है, ऐसी सवालें उठाते हैं, प्रभु के संग नहीं चल रहे हैं। वो बोलेंगे कि हमारे ऊपर दबाव मत डालो, बस जब आना है हम अपने आप आएंगे। आप में आपने देखा होगा कि उनमें से कई लोग जो है अभी भागा नहीं है। क्वायर में वो आते हैं, गाना गाते हैं, क्योंकि गिटार बजाना और अपने दोस्तों के संग रहना उसको पसंद है। सवाल वो नहीं है कि आराधना में आते हैं गिटार बजाते हैं, वो नहीं है सवाल। सवाल इस चीज की है कि वो प्रभु के संग चल रहे हैं कि नहीं है, यही है मुख्य सवाल। सचेत रहना मेरे प्रियो, गंभीरता से ध्यान दो। क्या मसीह उनका लगन है? दुनिया आपके बच्चों को भटका के कैद में न डाले। ये हो रहे हैं मेरे प्रियो, सचेत रहना। थोड़ी सी मौका आपके पास है, खो न जाए। हमारी ये निस्सहायता जो है, प्रभु की कदमों तक आपको खींच के लेके आए। जैसे मसीह यीशु ने बोला, अपने लिए, अपनी संतानों के लिए रोने का यह समय है। बड़ी परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं। इन आशा के शब्दों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और कुछ प्रायोगिक बातों को बाद में मैं बोलूंगा। व्यक्तिगत और कलीसिया के रूप में हमारे ईश्वरीय प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कुछ खास बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, हमारे प्रत्युत्तर चुनौतियों की वास्तविकता और गंभीरता को जाने। सिर हिला के इसको नजरअंदाज ना करें, इसकी वास्तविकता और गंभीरता को जाने। मसीही लोगों की विश्वास में जो कटी हो रहे हैं, ये किसी दूसरी जगह में नहीं, ये अपनी ही समस्या है। सबसे पहले मान ले, ये विदेशों की समस्या नहीं है, आपके घर में हो रहे हैं, कलीसिया में हो रहे हैं। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। आपने देखा है किसी को प्रभु के कार्यों में उनका जो लगन है, एक्साइटमेंट जो है, खत्म होते जा रहे हैं। रीति रिवाज के रूप में कुछ कार्य को करते जा रहे हैं। मसीह में विश्वास की कमी हमारे चारों ओर और हमारी संगति में और हमारे प्रियजनों द्वारा हो रहे हैं। मेरे प्रियो, अंगीकार करें इस बात को। सॉरी। प्रभु यीशु ने पूछा, मसीह की आगमन तक, परमेश्वर के पुत्र की आने तक क्या लोग विश्वास में बने रहेंगे? कितने हमारे अपने लोग जोशीले रूप में संगति में आज नहीं है? आप शायद किसी को जानते होंगे, एक समय परमेश्वर के लिए बहुत जोशीले थे वो, लेकिन अब उनके अंदर ठंडापन जो आ गया है, ये चिंताजनक है। दूसरी बात, अपनी निस्सहायता पहचाने। निस्सहायता इसलिए है कि हमारे मानसिक बुद्धि, वाद विवाद, जो तर्क हम उनके सामने रख सकते हैं, कोई बताएंगे फलाना पुस्तक जो है ना, उनको दे देना, वो पढ़ने के लिए बोलना, सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। नहीं होगा। उन पर उंगली उठाना और उनकी निंदा करना कोई रास्ता नहीं है। उन्हें बाहर निकालना कोई समाधान नहीं है। बड़े बच्चों पर अपने विचार ना थोपे, बल्कि स्वस्थ संवाद, हेल्थी डायलॉग कायम रखें। जैसे वो है, प्यार करें उनसे। ये डायलॉग जो है, संवाद जो है, कायम रखें। तीसरी बात, परमेश्वर पर आश्रित होकर घुटनों पर आए। ये बड़ी मुख्य बात है।
अपने घुटनों पर आए। सबसे पहले सबसे बड़ी सामर्थ वाली हथियार जो परमेश्वर ने इस लड़ाई में लड़ने के लिए हमें दिया है, यह प्रार्थना की हथियार है। पति पत्नी मिलके रहस्य में, गुप्त में, क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? रात की पहरों में जाग उठ के घुटने टेके प्रार्थना करें उनके लिए। अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करने के लिए मौका ढूंढे, उद्देश्यपूर्ण और स्वाभाविक रूप से मौका बनाए। मेरे प्रियो, कोशिश करो। परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपने जिम्मेवारी के प्रति लापरवाही का पाप स्वीकार करें, अंगीकार करें। प्रभु माफ कर, मैंने इस चीज को लापरवाही किया है। स्वीकार करें कि कैसे हम अपने जीवन के माध्यम से मसीह को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। स्वीकार करें और अपने बच्चों को हमारे विश्वास के अनुकरण करने के लिए चुनौती नहीं दे पाई। अंगीकार करें प्रभु के सामने। काम की व्यस्तता, सेवकाई की व्यस्तता की बहाने से पारिवारिक प्रार्थना की वेदी को नजरअंदाज किया है, तो प्रभु के सामने रो रो के घुटने में आके अंगीकार करें, प्रभु मुझे माफ करना, आज से कुछ नई कदम मैं उठाना चाहता हूं। माफी मांगो। आशा बनाए रखे मेरे प्रियो, खेल खत्म नहीं हुआ है। आपकी आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। वो लिक्विड प्रेयर जो है, आंसुओं के साथ प्रार्थना जो है, व्यर्थ नहीं जाएगा। हिम्मत मत हारो और हार मत मानो। प्रभु असाधारण तरीकों से कार्य करेंगे मेरे प्रियो। आपके ईश्वरीय टूटापन शिफा और शलोम को लेके आएंगे। चौथी बात, अपने जिम्मेवारी को ले लें और ये कहें, जो कुछ मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। ये जिम्मेवारी मेरा है। प्रेम अनेक पापों को ढक देते हैं। अपने बच्चों के सामने भी अगर आपने ऐसी काम किया है जो इस प्रभु की भाया हुआ नहीं है, उनसे माफी मांगे। कोई छोटी चीज नहीं है। जैसे वो है उनको स्वीकार करें। एक संवाद के लिए मौका बनाए। जैसे मैंने पहले बताया, नीति वचन 22:6 जाना माना पद है। अपने बच्चों को क्या करना है? जो छोटे छोटे हैं ना, उनको ट्रेनिंग देना है। ट्रेन, जो शब्द शिक्षा, प्रशिक्षण देना, वो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है। एक बहुत सुंदर पद है जिसका मतलब इस प्रकार से हो सकते हैं कि उनको उस दिशा पर ले जाओ, उनकी अगुवाई दो, उनकी मार्गदर्शन करो, उनको सिखाओ, उनको मार्ग दिखाओ, उनको समर्पित करो और प्रभु के लिए पवित्र करके एक मंदिर जैसे उनको समर्पित करो। जब वो छोटे हैं, क्या इस काम में आप लगी हैं या उनको टीवी के सामने, कार्टून के सामने छोड़ रखा है और आप अपने काम में व्यर्थ हैं? गंभीरता से मेरे बात को सुनना, नहीं तो बड़ी बोझ को फिर उठाना पड़ेगा। नीति वचन कहते हैं कि इस रीति से आपने उनको प्रशिक्षण किया है, तो जब वो बड़े जो हो जाएंगे, प्रभु के रास्ते से हटाएगा नहीं, क्योंकि रास्ते की जो जो मजा है उसने चख लिया है। आपके साथ जो हाथ पकड़ के चलाना, उस समय परिवार की वेदी को गंभीरता से ले लें। क्या अपने परिवार के लिए आप पुरोहित बन गए हैं? बड़ी उद्देश्यपूर्ण रीति से इसमें कदम उठाए मेरे प्रियो। पांचवी बात, आखिरी, हर मौके की पूरा फायदा उठाए। अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने पारदर्शिता को रखें मेरे प्रियो। उनको यह मौका दें आपके जीवन को देखने के लिए। उनके सामने कोई बात छिपाएगा नहीं। उनके सामने वास्तविक जीवन जियो। अपने संघर्षों को उनके सामने बताओ। वो देखने पाएंगे कि आप भी संघर्ष करने वाला इंसान है। परमेश्वर के ऊपर आपकी भरोसा,
और वो निर्भरता, आपके टूटापन, अपने जीवन में ये सारी चीजें देखने पाए, व्यक्तिगत रूप में, कलीसिया के रूप में इन विषयों के बारे में वार्तालाप करें। एक अंतिम अपील, विनती आपके सामने में रखना चाहूंगा। आप किसी को जानते हैं या आप खुद है एक डिस्करेज, निराश हुए मसीही हैं, ऐसी कठिन समयों में से होकर निकल रहे हैं और परमेश्वर से निराश हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि मैं तो काफी दूर चले गया, वापस आने के लिए मुश्किल है। संगति में वापस आ जाइए। एक प्रेमी परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरी आपसे ये नम्रता के साथ विनती है, प्रभु में प्यारो, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। प्रभु से भागने की वो निर्णय जे, उसके ऊपर पुनर्विचार करें। अपने पिता के आलिंगन में वापस आ जाए। उसमें तुम्हें आराम और सांत्वना मिलेगी। आप उनके चेहरे को देखने पाएंगे। राख को शोभायमान बनाने वाला परमेश्वर आज भी वर्तमान समय में भी कार्यरत है। तुम उसकी दाग की बारी में एक पौधा बनाओगे। फिर से वो आपको बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कृपया वापस आइए। सब कुछ उनके कदमों पर रखिए, सारी बातें उनको बता दीजिए। वो आपकी सुनेगी, आपके जीवन अर्थपूर्ण बनाएगी, एक बार फिर से आपको खड़ा करेगा, क्योंकि आप उनके लिए बनाए गए हैं। जब तक उसमें आराम न पाए आप बेचैन रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार और उनकी क्रूस एकमात्र सुसमाचार इस संसार के लिए है। अनुग्रह के द्वारा उसको स्वीकार करें, और जो अनुग्रह बहुतायत से उन्होंने उंडेला है उसको स्वीकार करें। दुनिया जो छूट आपके ओर थोप रहे हैं उसको इनकार करें। सारे पाखंडीपन से बाहर निकल के आ जाइए। जो आशा जाग रही है उसके लिए परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जैसे जैसे इस बात को आप सुन रहे हैं, एक अलग ही दृश्य उभर रहा है। आइए हम इससे प्रोत्साहित हो जाएं। परमेश्वर एक ऐसे पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है। एक ऐसे पीढ़ी को अपने महिमा के लिए वो उठा रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरी हुई जॉयल पीढ़ी आज उमड़ रहे हैं, जो अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। प्रभु के लिए लालायित प्रेमी होके उनके कदमों पर अपने जीवन को अर्पण करके एक ऐसे जीवन वो बिताएगा। क्या आप इसमें अपनी भूमिका को पहचान रहे हो? जो बातें प्रभु आपको दिखा रहे हैं इस संदेश सुनने के द्वारा, अपने पासवानों के साथ, अपने प्राचीनों के साथ आप इस बात को शेयर करें। अगर एक पासवान मेरे सुन रहे हैं, अपनी प्राचीनों को बुला के, आपकी कलीसिया में ऐसे लोग जो है उनके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? जो बातें हमारे सामने रखी हैं इनमें से कौन कौन सी प्रायोगिक कदम उठाने के लिए हमें तैयार होकर आगे निकलना है? आपस में बात कीजिए। शांति का परमेश्वर आपके मानना और हृदय को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखने पाए। मेरे प्रियो, मेरी आशा ये है और प्रार्थना ये है, पृथ्वी प्रभु की महिमा से ऐसी भर जाए जैसे जल समुद्र में भर जाता है। मेरी आशा है कि इस संदेश को सुनते हुए आपके अंदर एक आशा की नई किरण प्रभु ने डाला है। उत्साहित हो जाए। जहां पश्चाताप की जरूरत है पश्चाताप करें, घुटने भी आने की जरूरत है घुटनों पे आ जाए। प्रभु से फिर से नाता जोड़े, दूसरों को उत्साहित करें। यह संदेश सुन के जरूर
जिन लोगों को इन परिस्थितियों में से होते हुए आपने देखा है, जिंदा है, जरूर उनके पास इस संदेश को पहुंचा दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेमी पिताजी, जिस वर्तमान संसार में हम रह रहे हैं, बहुत कठिनाइयां, मुसीबत, दुश्मनी हमारी चारों तरफ है। कई संघर्षों के बीच में से अपने बच्चे निकलते हैं प्रभु, कई तूफानों को वो सामना करते हैं। इन परिस्थितियों के बीच में कई बार वो उलझ जाते हैं, उनके विश्वास डगमगा जाते हैं। दुनिया की विचारधारा और दृष्टिकोण कई बार उनके ऊपर प्रलोभन लेके आते हैं। आत्मा के द्वारा आप उन्हें बचाए, धीमी आवाज उनके अंदर वो फिर से सुनने पाए, आशा की किरणें वो देखने पाए, प्रभु की ओर, क्रूस की ओर फिर से मुड़ के चलने पाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इनको आशीष देता हूं। उन पासवानों को प्रभु जी हिम्मत दे, दृढ़ करे, अपने कलीसिया को, जो भेड़ आपने उन्हें दिया है, एक अच्छे चरवाहे के रूप में उनको चलाने के लिए तेरे अनुग्रह बहुतायत से उंडे ले तेरे सामर्थ्य हाथों में अपने बच्चों को देते हैं। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं। कोई भी निराश होकर प्रभु से दूर हो रहे हैं, जिनका मन में ठंडापन आ गई है, फिर से प्रभु जी उनके अंदर एक आग आप फिर से जलाए, आत्मा की आग फिर से जलाए। परमेश्वर वो ताजगी को पाने पाए। आदर महिमा आपको देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।